ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 देवासुर संपदा विभाग योग, जिसका आज हम सार संक्षेप में संपूर्ण विवरण एक साथ प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग में भगवान ने कहा था कि जो मुझ पुरुषोत्तम को जान लेता है, मेरा अनन्य भक्त हो जाता है, उसमें देवी संपदा स्वतः प्रकट होने लगती है। सिद्धांत के अनुसार हर संपदा का विपरीत विलोम होना सुनिश्चित है, तो फिर आसुरी संपदा भी निश्चित रूप से होगी। इस अध्याय में देवी और आसुरी संपदा यानी लक्षणों का विस्तृत वर्णन किया गया है। हमें यही प्रयास करना है कि भगवत गीता में कहे भगवान कृष्ण के वचन हमारे वचन हो जाए, इतना आत्मसात करना पड़ता है। जो कुछ कहा जा रहा है हमारे अंतस की अनुभूति की ध्वनि हो सकती। तो देवी संपदा और आसुरी संपदा से तात्पर्य क्या है, पहले ये समझाया गया है। संपदा का अर्थ है शक्ति, धन यानी विनिमय यानी का माध्यम, जिससे हम कुछ खरीद सकते हैं। आसुरी संपदा से हम मात्र संसारिक साधन जो हमारे अहंकार की संतुष्टि करें या ये भ्रमित सुख का आभास कराएं ही खरीदे जा सकते। देवी संपदा जिससे दिव्यता प्राप्त की जा सकती। आसुरी संपदा से किए धार्मिक आयोजन भी विकृत हो जाएंगे। इस संपदा से मंदिर निर्माण, धर्मशाला निर्माण, दान जैसे धार्मिक कार्य भी करने पर धर्म उपलब्ध नहीं होता। ये मुख्य बात है। यहाँ तक तपस्वी जो आसुरी संपदा से युक्त होंगे कि क्रोधी, हिंसक व अहंकारी हो जाते। जैसे रावण भी बड़ा तपस्वी था, वही देवी संपदा से युक्त तपस्वी राम जैसा विनम्र, शालीन, दिव्यता और धार्मिक आचरण वाला है। भगवान प्रथम देवी संपदा के लक्षण बताते हैं इस अध्याय में। देवी संपदा का लक्षण है, प्रथम कहा गया अभय। अभय का तात्पर्य बताया भय का पूर्ण अभाव, यानी जब ये भाव जागृत हो कि मैं मरण धर्मा नहीं हूं, क्योंकि सबसे बड़ा डर जो है भय है वो मृत्यु। जब ये जागृत हो कि मैं मरण धर्मा नहीं हूं, मृत्यु को मिटने का, शरीर छूटने का भय फिर पूर्णतः अंतःकरण की शुद्धि, हमारे अंतःकरण पर समाज की परंपरा का प्रभाव स्थापित होता है। अंतःकरण वास्तविक नहीं है, समाज का स्थापित रहता है। हमारी आत्मा की आवाज वही बन जाता है। शुद्धि का अर्थ है जिस पर सामाजिक धारणाओं की छाप न हो। शुद्ध यानी दर्पण जैसा साफ, जैसा लेकर हम जन्म के साथ पैदा होंगे वैसा, खाली शून्य, जो शुद्ध चेतन से सीधा जुड़ा हो। शुद्ध अंतःकरण में ही देवी संपदा के स्वर गुंजित हो सकते। ज्ञान योग में अगला है, ज्ञान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति। अर्थ है जागरूकता, होश में सर्वदा बने रहना। व्यवहार, उठना बैठना, आचरण, परिश्रम क्यों कर रहा हूं इसकी हमें पूरी प्रतीत होना चाहिए, होश रहना चाहिए। समस्त साधना प्रक्रिया, ध्यान, प्रार्थना मात्र इसलिए ही है कि हम कैसे होश में जीने लगे। सारे साधना का तात्पर्य ये बताया गया कि हम ये जान जाए कि हम कैसे होश में जीने लगे, मूर्छा दूर हो सके। आगे बताया दान और इंद्रियों का दमन। कहते हैं दान प्रेम का सार है, दान प्रेम का सार है। भाव यह है कि मैं जो भी हूं, ये नहीं धनवत, मैं जो भी हूं बिखर जाऊं, सब मैं चला जाऊं, जो भी हूं, मेरा अपना कुछ शेष न रहे। जितना अस्तित्व दूसरों में लीन होता है, हमारा अस्तित्व जितना दूसरों में लीन होता है, उतना ही मैं अहंकार शून्य हो जाता हूं। सिद्धांत जितना आप देंगे उतना बढ़ेगा, जितना स्वयं को शून्य करेंगे, उलीचेंगे,
उतना ही आपका साम्राज्य बड़ा होता है। इस प्रक्रिया में इंद्रियां शक्तिहीन होते होते शून्य हो जाती हैं। यही इंद्रियों का स्वाभाविक दमन है। यज्ञ क्या है? यज्ञ का बाह्य रूप तो मात्र प्रतीक है। यज्ञ एक विधि है कि भीतर की अग्नि कैसे प्रज्वलित हो, मैं कैसे उसमें अपने विकारों को भस्मीभूत करूं। अंदर की हमारा जीवन एक निर्धारित ऊष्मा के कारण ही है। हमारा व्यक्तित्व स्वर्ण की भांति निखर जावे, ऐसा होते ही दिव्यता का अनुभव हमें स्वतः होने। स्वाध्याय और तप, अगला पॉइंट है, पूर्ण ईमानदारी से हम स्वयं का अध्ययन करना। ये स्वाध्याय है, पूर्ण ईमानदारी से। जो कमी बुराई नजर आए उन्हें बदलने में सशक्त संकल्प लेना होता है। जो भी बुराई नजर आए उनको बदलने के लिए सशक्त संकल्प लेना होता है। इस हेतु तपश्चर्या की शक्ति चाहिए बदलने के लिए, यही तप है। इसलिए स्वाध्याय और तप को भगवान ने एक साथ रखा। ऐसा होने पर आनंद की मंजिल उपलब्ध होती है। आगे कहा, शरीर व इंद्रिय शक्ति जीवन की जटिलता के स्थान पर, जीवन में जटिलता के स्थान पर सरलता को स्थान दें। सरल सरल चुनने में अहंकार धीरे धीरे विसर्जित होने लगे। कठिन चुनने में अहंकार बढ़ता है। सरल चुनिए, सरलता से काम करिए तो अहंकार अपने आप विसर्जित होने लगे। ऐसा होती आखिरी सभ्यता की जड़ें ही कटने लगती और दिव्यता का उदरभाव होने लगता। अगला बिंदु लिया अहिंसा। अहिंसा यानी दूसरों को व स्वयं को भी दुख पहुंचाने की वृत्ति का पूर्ण त्याग करना। स्वयं को भी और दूसरों को भी, दोनों। हिंसा का विसर्जन अन्यास करते होंगे, दूसरों को कष्ट या दुख ना दें। अहिंसक का लेबल मात्र लग जाने से संतुष्ट हो जाना मूढ़ता कहा गया और एक भ्रम। दूसरों के सुख में सुखी हो उसका उत्सव मनाएं। दूसरों के सुख में सुखी हो उसका उत्सव मनाएं, तभी दूसरे के दुख में सहज भाव से दुखी हो सके, यानी अहिंसक। सत्य, अगला बिंदु है सत्य। मात्र सत्य बोलना सत्य की पूर्णता नहीं। इसका अर्थ यह है कि जैसे आप भीतर हैं वैसा ही बाहर के आचरण से होना, प्रमाणिक होना, परिणाम की चिंता न। सत्य है भीतर बाहर एक हो जाना, यह सत्य देवी संप्रदाय का अनिवार्य है। यही सत्य है, बाहर है आप, वो भीतर, वो भीतर, वो बाहर। अक्रोध, अक्रोध को कहते हैं, अक्रोध एक घटना नहीं, आपकी मनोदशा है। क्रोध सर्वदा रहता है प्राणी में, अंतस में छिपी बारूद की तरह क्रोध हमेशा रहता है। किसी ने छोटी सी चिंगारी की और विस्फोट हो गया। ये बारूद ना हो तभी चिंगारी व्यर्थ हो। अक्रोध यानी हर क्षण एक शांत स्थिति का होना। ये तभी होगा, कब होगा ये? जब हम दूसरों को दोष देना बंद करें। त्याग कहा गया है, जब हम किसी को कुछ देते हैं कुछ सहारा के रूप में भी, तो अहोभाव और आनंद की तिरपट अंतर मन में समा जाती है। सबने महसूस किया। हम थोड़े से विराट हो जाते हैं जब हम किसी की मदद करते हैं। जो छोड़ने की कला सीख लेता है वही त्याग है। जीवन के आनंद के द्वार फिर खुल जाते हैं। शांति व किसी की निंदा नहीं करना। हमारी शांति कोई भंग नहीं कर सकता यदि हमारे में ग्राह्यता न हो। हमारे अंदर ग्राह्यता न हो, हमारी शांति कोई भंग नहीं कर सकता। हमें कोई गाली देता है, हम ग्राह्य न करें तो कोई असर ही नहीं हो। ग्राह्य करने पर ही दूसरों को इसके लिए जिम्मेवार न माने। दूसरों की निंदा करना वास्तव में अपनी प्रशंसा करना है। दूसरे माध्यम से हम जितनी भलाई दूसरों में खोज लेते हैं उतना ही हमारे भले होने का आधार निर्मित होता है। जितनी भलाई हम दूसरे में खोज लेते हैं उतना ही हमारे भले होने का आधार निर्मित होता है। सब प्राणियों से दया, अनुरूपता, कोमलता, लोभ और शास्त्र के आधार पर आचरण, व्यर्थ चेष्टाओं का भाव,
तेज, क्षमा, धैर्य, शौच, अद्रोह अर्थात इसी से शत्रु भाव न होना, स्वयं की पूज्यता के अभिमान का भाव, स्वयं की पूज्यता ये अभिमान का भाव, ये सभी दैवी संपदा प्राप्त हुए व्यक्तियों के लक्षण हैं। सारे लक्षणों का गहन भाव एक ही है, वह है अहंकार की शून्यता। ठीक है। आगे श्री कृष्ण भगवान आसुरी संपदा वाले व्यक्तियों के लक्षण बताते हैं। वो इस प्रकार कहेगा, पाखंड, जो आप नहीं है वैसा स्वयं को दिखाना और वास्तविक चेहरा छिपाने का प्रयास करना, यही बात। घमंड और अभिमान, अगला बिंदु, आप सुंदर ना हो फिर भी सुंदर माने अपने आप को, तो ये घमंड है। और यदि सुंदर हैं तो रूप गर्भता होने का भाव होना अभिमान है। मगर दोनों में अकड़ का भाव रहता है। एक दोनों में समानता क्या है, दोनों में अकड़ का भाव रहता है। यह भाव परमात्मा से मिलने में बाधा है। अकड़ होना परमात्मा से मिलने में बाधा है। अकड़ के कारण ही रावण ने भगवान राम से युद्ध किया, अकड़ ही थी उससे। इस अकड़ का विरोध करते, अकड़ नहीं होना चाहिए। इसलिए दोनों चीजों को उन्होंने अमान्य किया, चाहे वो अभिमान हो चाहे घमंड। क्रोध व कठोर वाणी, अपना किया। वाणी क्या है? वाणी हमारे भीतर की मनोदशा का आभास है, जब अंदर क्या सोच रहे। क्रोध में क्या होगा? भले ही आप क्रोध व्यक्त न करें, यदि अगर आप क्रोध से भरे हैं तो आपकी वाणी कठोर हो जाती है। भीतर प्रेम है तो वाणी में माधुर्य और मिठास है। अज्ञान, अज्ञान में भगवान कहते हैं कम पढ़ा लिखा होना या पांडित्य न होना अज्ञान नहीं। कम पढ़ा लिखा होना या कोई पांडित्य न होना अज्ञान नहीं माना उन्होंने। रावण तो महापंडित था, शास्त्रों का ज्ञाता था, फिर भी उसको अज्ञानी कहा। जब तक हमें स्वयं का ज्ञान न हो तो आत्मज्ञान नहीं। आसुरी संपदा युक्त प्राणी ये नहीं समझता कि किन कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिए और किन कार्यों से विपरीत होना चाहिए, ये उसको ज्ञान नहीं होता। यानी कर्तव्य क्या है ये वो विचार नहीं कर पाता। जिन कार्यों से हमारा और आसपास जो भी है उसका आनंद यदि बढ़ता है तो वही कार्य करने योग्य, उसे ही कर्तव्य माना, ऐसा भगवान ने बताया। आनंद और दुख दोनों संयुक्त घटना है, सुख और दुख दोनों संयुक्त घटना है। हम किसी को दुख देकर कभी सुख नहीं पा सकते। क्षण भर को या कुछ समय को यह भ्रम हो सकता है कि हमें सुख मिला और अनंत है, अनंत है वह दुख में ही परिणत हो जाएगा। उसको यदि मानसिक, किसी को भी यदि मानसिक आघात पहुंचाकर, किसी को भी, आपका बेटा भी हो सकता है, परिवारजन भी हो सकते हैं, मगर यदि आपने उसको मानसिक आघात पहुंचाकर मदद भी की, दान भी दिया, तो भी वह दुख देने की श्रेणी नहीं आए। आपने अपने बेटे को कहा नकारे, नालायक, कुछ नहीं कर सकता, मदद तो आप कर रहे हैं, और साथ साथ उसको नकारा और निरर्थक होने का आभास भी कराते जा रहे, मतलब मानसिक आघात भी दे रहे, तो वो भी आपकी मदद उचित नहीं मानी, वो दुख देने की श्रेणी में मानी। भले आपको लग रहा है कि हम तो बहुत मदद कर रहे हैं, मगर वो दुख देने की श्रेणी में माना जाए। आसुरी संपदा वाले प्राणी बाहर भीतर की शुद्धि नहीं होती। आसुरी संपदा वाले सत्य भाषण नहीं होता, यानी प्रार्थना आराधना भी यदि वो करेगा आसुरी संपदा वाला तो संसारिक विचारों में डूबा रहेगा, और यही मिलावट ही अशुद्धि मानी जाती। आसुरी संपदा वाले कहते हैं कि संसार में कोई रहस्य नहीं, सब काम वासना का परिणाम है। यह सोच उसके जीवन में काव्य, भावनात्मक प्रेम पैदा नहीं होता, इमोशनल नहीं होता, तो विक्षिप्त जैसा जीवन जीता है। दैवी संपदा वाला प्राणी जीवन के रहस्य को स्वीकारता है। आत्मा सदा अनजानी रह जाती है, वह परमात्मा का अंश मानता है आत्मा। उसे श्री कृष्ण ने धार्मिक व बुद्धिमान कहा। दम्भ, मान और मत से युक्त प्राणी सर्वदा यह सोचता है, ये
दम्भ मान मद से युक्त प्राणी सर्वदा यह सोचता है कि मैं ही सही हूं, दूसरा बिल्कुल गलत है, मैं ही श्रेष्ठ हूं। जो अपनी भूल स्वीकार करने को नहीं राजी होगा, जो अपनी भूल स्वीकार करने को राजी नहीं होता, उसका विकास रुक जाएगा। बहुत बड़ा सूत्र है। जब आप अपनी भूल स्वीकार करने को राजी नहीं तो आपका विकास कैसे होगा? शिष्यत्व और समर्पण भी नहीं हो पाएगा। शिष्यत्व और समर्पण भाव हो ही नहीं सकता, वह अज्ञानी ही रह जाता है। भोगी और त्यागी दोनों बन जाते हैं, भोगी और त्यागी दोनों बन जाते हैं, मात्र साक्षी ही मुक्त हो पाता है। इसलिए कामनाओं वासनाओं को ना तो दबाना है ना पूर्ण करना है, मात्र साक्षी भाव से देखना। देखिए, निरंतर खोज मानवीय स्वभाव है, निरंतर खोज। इस खोज के दो आयाम हैं। खोज तो है मगर इसके दो आयाम हैं। या तो पदार्थ को खोजूं, यानी संसार की चीजों को प्राप्त हेतु श्रम करूं, एक तो यह है, या चेतना को खोजूं, यानी स्वयं को खोजूं। इसका अर्थ महाराज भगवान फिर सचेत करते हैं, इसका अर्थ संसार से पलायन नहीं है। यदि हम परमात्मा खोज रहे हैं चेतना से, तो इसका अर्थ ये ना समझे कि संसार से पलायन है। वरन क्या है? पदार्थों की पकड़ से मुक्त होना, पदार्थों की पकड़ से मुक्त होना। पदार्थ पास है तो ठीक, छिन जाए तो भी ठीक, ये भाव। सब कुछ खो जाए आपका, आत्मा बच जाए, तो भीतर के सम्राट का प्रथम पारा को अनुभव। आत्मा छिन्न, आत्मा न चिंतन में। आखिरी संपदा वाले प्राणी के पास चाहे जितना हो, वो संतुष्ट नहीं, उसे कम ही लगता है। वह सब पाने की संघर्ष में वह अपना आज आनंद विहीन कर देता है, यानी नष्ट कर देता है। वो ये करता है मात्र आने वाले कल के लिए सब करता है। जो आते ही आज हो जाता है, जो आया वो आज हो गया, आने वाले कल के लिए वो सब करता है। तो वह भी आनंदित विहीन होता चलता है। वो आज को खोता जाता है, और जो भी आता है वो आज ही होगा। ये ब्रह्म नहीं है। जो होगा उसके बाद वो आज ही होगा, और आज को वो खोता जाएगा। मतलब रोज वो आनंद विहीन ही होगा। देवी संपदा वाला व्यक्ति आज अभी जो भी उसके पास है उसको संपूर्णता से जीता है, उसका विकास अबुद्ध नहीं होता। सिद्धांत यह है, जो मांग नहीं करता उसको अनंत मिलता है, जो मांगते हैं वो भिखारी रहते हैं, जो नहीं मांगते वो सम्राट हो जाते हैं। तो बड़े मौलिक सूत्र हैं। देवी संपदा का साम्राज्य उसके भीतर के अहंकार होने पर ही उपलब्ध होता है, अहंकार होने के ही। आखिरी संपदा वाला व्यक्ति अपने विरोधी को मारता नहीं है, परंतु मरासा कर देता है। अब उसके व्यक्तित्व को ही नष्ट कर देगा सामने वाले को। आखिरी संपदा वाला पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, मित्र हो, कि कोई गरिमा नहीं रहने देता, सबको झुकने को मजबूर कर देता। मेरी बात, मेरे कहने से तुम अपना कोई बुद्धि, कोई बात मत बताओ। अब आप उसके पास बैठेंगे आखिरी संपदा वाले व्यक्ति को, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो आपके व्यक्तित्व को छूट रहा है, नष्ट कर रहा है, ऐसा प्रतीत होगा। और देवी संपदा वाले के पास बैठेंगे तो आपको लगेगा वो आपको जीवन दे रहा है, आपकी कुम्हलाई जिंदगी में ताजगी प्रदान कर रहा है। आपको अपना मूल्य लगने लगेगा कि हम भी मूल्यवान हैं, आप स्वीकारे गए, आपको धन्यता महसूस होगी। ये बहुत बड़ा मौलिक है। आखिरी संपदा वाला कहता है कि मैं ऐश्वर्यवान हूं, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं, ऐसी मान्यता रखता है। वास्तव में सुखी नहीं होता, पर मानता है कि मैं बस हूं। वस्तुतः है क्या सिद्धांत, हम जो नहीं होते हैं
वह स्वयं दूसरों को समझाने की चेष्टा करते हैं कि मैं ये हूं, जो नहीं है वो समझाने की कोशिश करते हैं। कमजोर स्वयं को शक्तिशाली सिद्ध करने में, जिससे दुनिया को दिखा सके कि मैं कमजोर नहीं हूं, पूरी शक्ति लगा दे। समाज में आज जय जयकार हो रही है, मालाओं में से लदे हैं नेताजी और भीतर से डरे ही रहते हैं, ऐसा ना हो कल ये सब छूट जाए, डरे डरे। उसका भी वो आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि उन्हें भविष्य दिखता है कि छिन न जाए हमारा पद। देवी संपदा वाला तो क्या होगा? देवी संपदा वाला वास्तव में सिद्धियों से युक्त बलवान सुखी हो, वास्तव में। इसलिए उसे जताना नहीं पड़ता, कुछ कहना नहीं पड़ता। आखिरी संपदा वाले की तरह जिनसे जताना पड़ता है कि मैं ये हूँ, मगर उसमें सत्य नहीं होता, वह तो मात्र अहंकार को निश्चित परिकल्पना ही होती है। आखिरी वाले वह नरक में जीता है, विषाद, दुख, पीड़ा, गहन संताप की आग में जलता है। जिसने दुख बांटा है उसे दुख ही घनीभूत होकर मिलता है, यही नरक। आज यदि किसी को दुख मिल रहा है तो ये ना सोचे कि दूसरे लोग बड़े बुरे दुख दे रहे हैं, यही ना सोचे। क्या सोचे? आपने पूर्व में दुख बांटा था, आज वही प्रतिध्वनि के सिद्धांत के अनुसार आप पा रहे। आखिरी संप्रदाय का प्रथम लक्षण यह है कि मैं श्रेष्ठ, जो भी मैं हूं, जैसा भी मैं हूं, वही श्रेष्ठता है। यहां श्रेष्ठता और अहंकार एक समान है। उनका धर्म भी धन के मद पर टिका होता है। वह यज्ञ करेंगे, शुभ कार्य करेंगे, दान भी करेंगे, तो इसलिए करते हैं कि वो जाने जाए, धर्म से कुछ नहीं देना, वो जाने जाए, पूजे जाए, उनकी जय जयकार हो, इसलिए वो प्रथम रहने के लिए परमात्मा के होने से भी इनकार कर सकते, क्योंकि उन्हें प्रथम रहना है। तो प्रथम रहने के लिए वो परमात्मा को भी नहीं माने, परमात्मा से भी इनकार करते। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि जिसने स्वयं को विनम्रता से झुकाया, ईश्वर उसके लिए हो जाता है। और जो अकड़ से रहा कि मैं क्यों झुकूं, उसके लिए ईश्वर हो भी तो भी नहीं हो जाता, वह वंचित रह जाता है ईश्वर के लिए। आगे कहते हैं, मैं पापाचारी निराधमों को संसार में बार बार आसुरी योनियों में नरक में गिराता हूं। देखिए, परमात्मा एक नियम है, व्यक्ति नहीं। परमात्मा की व्यवस्था है, वह खुशामद, फुसलाने, प्रशंसा करने की स्वार्थपरक कार्यों से अपना निर्णय नहीं बदल सकता। ये ना सोचे, यानी जो पाप में डूबेगा वो सब नरक में गिरेगा, गिराने को कोई नहीं आता। इसी आधार पर कर्म का सिद्धांत उत्पादित हुआ है। नियम निष्पक्ष होते हैं, वह पक्षपात न चुनाव, नियम शाश्वत है, सनातन। हर खेल में नियम फिक्स, और ये जीवन भी एक खेल माना है। काम, क्रोध, लोभ एक ही नदी की धाराएं बताई गई। लोभ काम वासना का ही फैलाव है। धन से वासना पूर्ति हो जाती है, पर वह तृप्तिदायक नहीं हो पाती। धन की सुविधा वासना में सहयोगी है, लोभ काम का विस्तार है। इस लोभ में जो बाधक बनता है उस पर क्रोध आता है। शत्रु है जो वासना पूर्ति में बाधक हो, शत्रु माना जाता है। क्रोध से छुटकारा तभी संभव है जब हम को काम से छुटकारा मिले। लोभ व क्रोध बने रहे और काम से मुक्ति हो जाए, ये असंभव विचार है। आपको समझना चाहिए, काम से मुक्त हो जाए ये असंभव है। तो लोभ और क्रोध बने भी रहे तो काम से मुक्त हो जाए, ये नहीं हो सकता। जीवन के गणित के प्रतिकूल है। ये तीनों नरक के द्वार है। परमात्मा परम आनंद है, क्योंकि उसने स्वयं को कण कण में बांट दिया। क्यों परमानंद है? क्योंकि उसने स्वयं को कण कण में बांट दिया, फैला दिया। जीवन के सारे आनंद बांटने से जुड़े, वही व्यक्ति प्रफुल्लित रह पाता है। काम, क्रोध और लोभ से युक्त प्राणी अधोगति हो जाता है। वह इनसे मुक्त प्राणी कल्याण का आचरण करता है, वह परम गति को प्राप्त। कल्याण भाव यानी
जिसमें मंगल हो, हित हो, आनंद बढ़े, वह फल है। ध्यान रहे, जैसा तुम जीना चाहते हो, जैसा तुम जीना चाहते हो वैसा ही सभी जीना चाहते हो। तो जो अपने लिए चाहो वो सबके लिए चाहो, यही परम गति है। भगवान कृष्ण ने शास्त्र विधि से समस्त जीवन के कार्य संपादित करने को कहा। उसके बिना सिद्धि, परम गति और आनंद नहीं मिल सकता। वेद शास्त्र किसी एक व्यक्ति के वचन नहीं है। वेद व शास्त्र किसी एक व्यक्ति के वचन नहीं है। अनंत ऋषियों ने जाना, वह संग्रहित है। उपनिषद भी उन्हीं की अनुभूतियों का सारभूत है। व्यक्ति खो गए, सत्य शेष रह गया, यही शास्त्र। शास्त्र का अर्थ हुआ सदियों सदियों से, सनातन से जिन्होंने जाना, जो जीवन के आनंद का अनुभव किया, जिस वरदान की उन पर कृपा हुई, उन सब का जोड़ व निचोड़ ही शास्त्र। शास्त्र मार्ग खोजने हेतु इशारे भर करता है। जो उन इशारों को समझकर उनके अनुसार चलता है, वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू शास्त्रानुसार क्षत्रिय धर्म का अनुसरण कर। लड़ना ही क्षत्रिय धर्म का ध्यान है। वह युद्ध में ध्यानस्थ हो जाता है क्षत्रिय। उसके चित्त की दशा कौन मार रहा है, कौन मर रहा है, उस पर नहीं डोलती, वह सब कौन हो जाता है। यही ध्यान, युद्ध में ध्यान का यही मतलब है। युद्ध उसके लिए विधि द्वारा निर्देशित खेल मात्र है। क्षत्रिय वही है जो करता नहीं, कुछ नहीं करता। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य। भगवान ने अर्जुन के बहाने समस्त मानव जाति को उद्बोधित किया। अर्जुन के बहाने पूरी गीता ही है। यह हर प्राणी के लिए कही गई बात। इसमें बहुत से उत्तर है। भगवद गीता में बहुत से उत्तर है, अनंत उत्तर है, और निश्चित माने आपका उत्तर भी है। यदि आप स्वयं को पहचानते हो, स्वयं का आकलन ईमानदारी से करते हैं, तो आप भी अपने उत्तर को खोज सकते हैं, और वही उत्तर आपके जीवन की साधना बन सकता है। तो मित्रों, इति संपूर्ण, ये इस प्रकार हम देवासुर संपदा विभागियों की चिंता आज सार संक्षिप्त